गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित पाठ 3 निर्मला, सांप और सयाल का अध्ययन करने जा रहे हैं। यह पाठ इन 3 मुख्य बिंदुओं पर आधारित है: साहस, ईर्ष्या और अपनी भूल का एहसास। यह संपूर्ण कहानी गुजरात के आदिवासी गांव बरटाड की है। वहां पर 2 सहेलियां रहती हैं, निर्मला और सयाल। इन्हीं दोनों सहेलियों पर यह पूरी कहानी आधारित है। कहानी सर्वप्रथम ईर्ष्या से शुरू होती है। निर्मला व सयाल दोनों सहेलियां हैं, पड़ोस में रहती हैं और निर्मला सयाल से बहुत चिढ़ती है, ईर्ष्या करती है। क्यों? क्योंकि सयाल निर्मला से गुणों में बहुत अच्छी है। वह उसकी मुस्कान बहुत अच्छी है, बुद्धिमान है, मधुर बोलती है, बड़ों से बातचीत करते समय आदरसूचक शब्दों का प्रयोग करती है और पढ़ने में भी तेज है, जिसके कारण सभी गांववासी सयाल से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। तो बेटा, आप ये मत समझना कि आप में कमियां हैं इसलिए लोग आपको नापसंद करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके अंदर अधिक गुण होने के कारण भी आपसे लोग ईर्ष्या करने लगते हैं, आपसे चिढ़ने लगते हैं, आपको देखकर अनदेखा करने की कोशिश करते हैं। वे सोचते हैं, क्यों, आखिरकार क्यों इस आदमी में इतने गुण हैं, हम में क्यों नहीं है, और इसके कारण वह अंदर ही अंदर ईर्ष्या में जलते रहते हैं। वही सब निर्मला करती थी, परंतु निर्मला के पास भी एक अच्छी चीज थी, उसके पास एक सुंदर माला थी। तो निर्मला व सयाल शायद आपकी हम उम्र रही होंगी। जैसे आप 6ठी और 7वीं कक्षा में अध्ययन कर रहे हैं, वैसे ही निर्मला और सयाल भी आपके तरह 6ठी 7वीं कक्षा में अध्ययन करने वाली छात्रा रही होंगी। तो निर्मला थी, वह पढ़ाई में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखती थी, और उसके विपरीत सयाल पढ़ाई में बहुत अधिक रुचि रखती थी, वह पढ़ने में तेज भी थी। और निर्मला का हमेशा ध्यान खेतों में घूमना फिरना, मौज मस्ती करना और खेलना था। तो एक दिन निर्मला की माँ ने कहा, आज घर पर मवेशियों को चराने के लिए खेतों में ले जाने वाला कोई नहीं है, तो आज निर्मला तुम इन मवेशियों को चराने के लिए खेतों में ले जाओ। तो बेटा, मवेशियों का अर्थ होता है घर में पालने वाले पशु, जैसे गाय, भैंस, बकरी इत्यादि। तो निर्मला मवेशियों को चराने की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और मन में उसके तरह तरह के ख्याल आते हैं कि वह खेत में जाएगी, वहां जाकर पेड़ों की छांव में खेलेगी, घूमेगी, मस्ती करेगी। और वह यह सब मन में ख्याल लेकर खेतों की ओर मवेशियों को लेकर चल पड़ती है। और वहां पर जहां बहुत अधिक अच्छा चारा मिलता, नरम नरम हरा हरा, वहां अपने पशुओं को चरने के लिए छोड़ देती है। फिर वह पेड़ की छाया में बैठने के लिए जाती है, जहां वह अक्सर बैठा करती थी। लेकिन उसने देखा कि वहां पर पहले से ही सयाल बैठी है। सयाल ने निर्मला को देखा और सयाल ने निर्मला को अपने पास आकर बैठ जाने के लिए आवाज लगाई, परंतु निर्मला तो सयाल से ईर्ष्या करती थी। वह निर्मला सयाल को अनदेखा कर आगे बढ़ जाती है और अपने लिए किसी दूसरे पेड़ की छाया ढूंढने की कोशिश करती है। लेकिन वह यहाँ वहाँ देखती है, उसे कोई भी पेड़ ऐसा नहीं मिलता। तो वह बड़े बड़े घास को पार कर आगे एक झाड़ी की छाया में बैठने के लिए जाती है, और झाड़ी के पास पहुंचकर वह पीछे मुड़कर देखती है कि सयाल अभी उसी पेड़ की छाया में बैठी है। और सयाल फिर उसे आवाज लगाती है, परंतु निर्मला उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती है। तो बेटा, इस तरीके से निर्मला जैसे ही अपने पीछे मुड़कर देखती है तो उसका सामना एक अजगर से होता है। अजगर को देखकर उसके पैरों से तले से जमीन खिसक गई और उसका रंग पीला पड़ गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन वह अजगर को देखकर इतना घबरा गई कि उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया, और देखते ही देखते अजगर ने निर्मला को अपनी कुंडली में जकड़ लिया। कुंडली यानी कि वो गोल गोल घूमकर किसी व्यक्ति को अपनी पकड़ में कर लेता है। जैसे ही अजगर की पकड़ मजबूत होती है, सयाल मुझे बचाओ, सयाल मुझे बचाओ, निर्मला के मुंह से यह चीख निकल पड़ती है। और सयाल ने जैसे ही निर्मला की आवाज सुनी, वह दौड़कर उसके पास आई और उसने देखा कि अजगर तो निर्मला को मार देगा। तो उसने पास पड़ी एक लाठी उठाई और अजगर पर वार किया, लेकिन देखा कि अजगर पर उसकी लाठियों का कोई भी प्रहार काम नहीं कर रहा है, ना ही उसकी पकड़ कमजोर हो रही है। तो उसने हिम्मत कर अजगर के जबड़े को पकड़ लिया और उसे इतनी जोर से खींचा कि अजगर की पकड़ कमजोर हो गई और ढीली पड़ने लगी।
जैसे ही अजगर की पकड़ ढीली पड़ी, निर्मला छूट गई तो सयाल ने उसे चिल्लाते हुए कहा, निर्मला भाग, निर्मला भाग यहाँ से। निर्मला वहां से दूर चलेगी, लेकिन अब अजगर को गुस्सा आ गया। क्यों? क्योंकि सयाल ने उसका शिकार छीन लिया था। तो अजगर ने सयाल पर हमला बोल दिया और सयाल बार बार निर्मला को कह रही थी कि भाग जाओ यहाँ से। सयाल खुद अजगर की पकड़ में थी, फिर भी अपनी फिक्र करने की बजाय वह निर्मला की फिक्र कर रही थी कि अजगर दोबारा से उसे ना पकड़ ले। निर्मला दूर खड़ी खड़ी अजगर और सयाल के बीच संघर्ष को देखती है, लेकिन वह सयाल की कोई भी मदद नहीं कर पाती, क्योंकि वह बहुत डरी हुई थी और घबराई हुई थी। दूसरी ओर सयाल निरंतर अजगर से संघर्ष करती है और हिम्मत कर वह अजगर का जबड़ा जोर से खींचती है। जैसे ही उसकी पकड़ ढीली होती है, वह उसे बचकर बाहर आ जाती है और निर्मला के पास पहुंचती है और दोनों वहां से भागते हुए अपने मवेशियों के पास आते हैं जहां उनके पशु चर रहे थे। वहां पहुंचकर निर्मला एक टकटकी लगाए सयाल को देखने लगती है और मन में सोचती है कि सयाल, जिसने अपने प्राणों को संकट में डालकर अजगर से रक्षा की, मैं उसे कितनी ईर्ष्या नफरत करती थी। उसे अपने आप पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। तभी निर्मला अपने गले से मोतियों की माला निकालकर सयाल को देती है, लेकिन सयाल माला लेने से इनकार कर देती है, क्योंकि वह समझ रही थी कि यह माला वह इसलिए दे रही है क्योंकि उसने निर्मला के प्राणों की रक्षा की थी। तो सयाल निर्मला से एक सवाल पूछती है कि तुम बताओ, यदि सांप ने मुझे पकड़ लिया होता तो क्या तुम मुझे बचाने नहीं आती? निर्मला चुप रही, वह कुछ नहीं बोली। क्यों? क्योंकि वह मन ही मन जानती थी कि सयाल को अजगर ने पकड़ा होता तो वह उसे कभी भी बचाने नहीं जाती, जबकि यह प्रार्थना करती कि हे भगवान, अजगर उसे खा जाए। तो वह चुप रही, उसे शर्मिंदगी हो रही थी। तो सयाल ने कहा, तू भी तो आकर मुझे बचाती। वही मैंने किया, तुझे बचाया। लेकिन निर्मला बोली, मैं तुम्हें यह देना चाहती हूँ कि तुम मुझे याद रख सको। तो निर्मला ने अपनी सबसे प्रिय वस्तु, वह कीमती माला सयाल को दे दी। तो बच्चों, यह पूरी कहानी बताती है कि हमें, यदि हमसे कोई भी बहुत अधिक प्रतिभाशाली है तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए, ना कि उससे नफरत करनी चाहिए। और दूसरी बात कि वह व्यक्ति मुसीबत में फंस जाए जो आपसे नफरत करता है, तो आपको उसकी भी मदद अवश्य करनी चाहिए।